और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक नहीं चलेगा बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। 2 हफ्ते के बाद होगी अगली सुनवाई। जहांगीरपुरी में यथा स्थिति बनी रहेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 हफ्ते तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बुलडोजर नहीं चलेगा और जहांगीरपुरी में स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, सामान्य। यानी कि अब 2 हफ्ते तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं। ममता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, 2 हफ्ते तक इसको होल्ड कर दिया गया है, और क्या ज्यादा जानकारी और क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का पूरे मामले पर? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। याचिका दाखिल हुई थी सर्वोच्चतम न्यायालय में कि पूरे देश भर में बुलडोजर जिस तरीके से चलाई जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, उस पर रोक लगानी चाहिए। और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले को लेकर भी एक बड़ा फैसला दिया है कि फिलहाल जहांगीरपुरी के लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई से राहत मिलेगी। हालांकि एमसीडी की तरफ से लगातार कहा गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ये भी कोर्ट के निर्देश पर। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। जब तक आए उन्होंने सारा तोड़ दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। नहीं, स्टे लग चुका है, लेकिन हमारे लोगों का तो नुकसान हो गया भाई। 14 दिनों का स्टे लग चुका है, लेकिन हमारा तो एमसीडी ने पूरा नाजायज तरीके से नुकसान कर दिया। इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया। और ये बिल्कुल लीगल दुकान है, मेरे पास सारे पेपर हैं और मेरे पास जो है जे स्लम की अलॉटमेंट है और उसकी मेरे पास एनओसी भी है। ये सन 77 से है जी। जोड़ लीजिए आप कितने साल हो गए। 33 आप क्या तैयारी आप भाई देखो, आप करेंगे, आप जैसे भी आप वकील लोग या आप लोग भाई लोग जैसे भी सलाह देंगे। नुकसान 7-8 लाख रुपए का मेरा हो गया है और सारे बोर्ड सब कैमरे क्या है, फ्लोर का ऑथराइजेशन। हाँ है, सब कुछ है। फर्स्ट फ्लोर हमारा बना हुआ ही नहीं था, हमारे बोर्ड लगे हुए थे खाली। ऐसा तो जहांगीरपुरी में 1.5 मंजिल अलाउड है, 5 मंजिल बने हुए हैं, सबको तोड़वा दीजिए आप। हाँ, बिजली का कनेक्शन है मेरे पास, ये पानी का कनेक्शन है, सीवर का कनेक्शन है। अरे यहाँ का लोग ममता, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चला है, उनमें नाराजगी अभी भी बरकरार है। उनका कहना है कि जो नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई कौन करेगा। बिल्कुल अमन, देखिए जिन लोगों का घर टूटा है, जिनकी दुकानें टूटी हैं, 30 साल से वो इस घर दुकान में रहते थे, तो ऐसे में जब टूटेगा तो उनका नाराज होना स्वाभाविक है। और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि एमसीडी की तरफ से पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी दी गई होती तो मुमकिन है कि वो अपना सामान वहाँ से निकाल लेते और इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान उनको इस बार झेलना पड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण की समस्या केवल जहांगीरपुरी में नहीं है, देश की राजधानी के तमाम दिल्ली जो है उसके तमाम हिस्सों में भी अतिक्रमण की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में क्या तमाम लोगों को इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है। इस तरीके का बयान एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल की तरफ से दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा है कि मामला जिस तरीके से सामने आया है, कोर्ट में फिलहाल 2 हफ्ते को रोक भी लगा दिया है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं आगे जा रही है। ममता, स्टे के अलावा भी क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी बड़ी बातें कही गई हैं? साथ ही मुआवजे को लेकर कर रहे थे, यहाँ के रहवासी को भी सुना, तो इसको लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी कि जो नुकसान हुआ है अब उसका मुआवजा दिया जाए। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन रहा?
देखिए, जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, फिलहाल आदेश की कॉपी देखने के बाद साफ हो पाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को लेकर कहा, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट मुआवजे को लेकर कोई फैसला सुनाता है तो उसका असर न केवल देश की राजधानी दिल्ली में जो अतिक्रमण उस पर होगा, बल्कि पहले जो की तरफ से हुई है उस पर भी होगा, और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी अतिक्रमण पर कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से किया है उस पर भी होगा। तो ऐसे में मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल तो कोई फैसला ऐसा मुआवजे को लेकर आया नहीं है, यदि आता भी है तो पूरे देश स्तर पर उसका असर पड़ेगा। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरीके से अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई देश भर में हो रही है, ऐसे में जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं, घरों को तोड़ा गया है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन इस पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन क्योंकि याचिका अभी भी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में और 2 हफ्ते बाद फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, तो मुमकिन है कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई विचार करे। लेकिन अगर आज की बात करें तो कपिल सिब्बल ने साफ कहा है कि अतिक्रमण के बहाने एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील है दुष्यंत दवे, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं लोग, जानकारी नहीं दी गई और अचानक बुलडोजर पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। तो इस तरीके का बयान दिया गया। हालांकि जज ने यह भी कहा है कि सुनने में ये भी आया है कि वहां पर कुछ हिंदुओं के मकानों को भी तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की जो दलील है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, और देखना यही होगा कि जब 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आगे कहता है। वाकई में ये देखना बेहद अहम हो जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।